नमस्कार, हरिओम। मैं डॉक्टर संजीव आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फेसबुक लाइव पे हम लोग जिस सब्जेक्ट को लेकर के बैठे हैं वो है योगा फॉर इटर्निटी। और ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे अनुज कपिल केसरी जी, जो इस लॉकडाउन के दौरान अनेक इस क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न साधक को आमंत्रित करते हुए एक आम लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आज जो हम बात करेंगे योग के जो दूसरे पहलू हैं। शारीरिक में आसनों को तो सभी लोग देखते हैं, आसनों के प्रैक्टिस के बारे में तो सभी लोग बात करते हैं, या ध्यान के बारे में विभिन्न तरह की पद्धतियां हैं या विभिन्न प्रकार के लोग बात करते हैं। लेकिन जो आसन के साथ साथ जो मुद्रा या बंध का इस्तेमाल है, उसका इस्तेमाल एक तरह से नगण्य मात्र होता जा रहा है, जो कि आसनों के साथ मुद्रा और बंध का उतना ही महत्व है जितना कि आसन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो मुद्रा और बंध भी साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी पूरे कंप्लीट जो शारीरिक पहलू हैं, जो व्यावहारिक पहलू हैं, उसका लाभ मिलता है। तो आगे हम स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। इसके लिए बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठिए और सिर सीधा, दोनों हाथ घुटने पर, रीढ़ की हड्डी सीधी, और अब आंखें सहजता से बंद कर लें। अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांत और स्थिर बना लें। शारीरिक स्तर पर अगर कहीं कोई असुविधा हो तो उसे मानसिक रूप से अनुभव करते हुए शिथिल बनाएं। शरीर के एक एक अंग को पूरी तरह मानसिक स्तर पर शिथिल बनाने का प्रयास। पूरा मस्तिष्क, पूरा चेहरा, दोनों कंधा, दोनों बाँह, दोनों पैर, पैरों की उंगलियां, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, संपूर्ण शरीर को शिथिल बनाने के पश्चात अब धीरे से अपनी सजगता अपने नासिका छिद्रों पर केंद्रित करिए। आँखों को बंद रखना है और पूरी तरह दोनों नासिका छिद्रों में अंदर बाहर आती जाती श्वास का ख्याल, और धीरे धीरे अपने श्वास को सर्वप्रथम सामान्य बनाइए। अंदर बाहर आती जाती श्वास का पूरा अनुभव। जब श्वास शिथिल होने लगे अपनी सजगता को और सूक्ष्म बनाइए। नासिका छिद्रों में हवा के स्पर्श का पूरा अनुभव कीजिए। थोड़ी देर के लिए पूर्ण रूप से शांत, शिथिल। अपने आप को पूर्ण रूप से आसपास के वातावरण से समेटिए। सिर्फ एवं सिर्फ अपने श्वास के बारे में सोचिए। अपनी सजगता अपने श्वास पर केंद्रित रखिए। श्वास पर केंद्रित रखने के पश्चात अब एक साथ 3 बार ओंकार का उच्चारण। श्वास अंदर,
प्रार्थना। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए बंद आंखों पर हरिओम। अब हम लोग चर्चा करेंगे मुद्रा और बंध के ऊपर। जो शारीरिक स्तर पर हम योग के जो दूसरा पक्ष है, आसन पे सभी लोग चर्चा करते हैं, विभिन्न प्रकार के आसनों के बारे में बात करते हैं। एक अलग अलग तरीके, चाहे प्रारंभिक क्रम के अभ्यास हो, चाहे मध्य क्रम के अभ्यास हो, चाहे उच्च क्रम के अभ्यास को। लेकिन इसके साथ साथ जो गौण विषय रहता है मुद्रा और बंध, और जैसा कि आज हमारे मित्र कपिल जी ने मुझे ये सब्जेक्ट दिया है, योगा फॉर इटर्निटी, और ऐसा देखा गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, जो मुद्रा और बंध का प्रयोग है वो उस पर अत्यधिक बल दिया गया। लेकिन आज के जो आधुनिक योग के क्षेत्र में जो अभ्यासी हैं वो धीरे धीरे इस अभ्यास को गौण करते जा रहे हैं, सिर्फ आसनों पर बल देते जा रहे हैं, प्राणायाम पे बल देते हैं या ध्यान पे बल देते हैं। तो आज हम लोग मुद्रा के बारे में, मुद्रा है क्या? मुद्रा, हम लोग सुनते हैं मुद्रा के बारे में कि मुद्रा, ये मुद्रा, वो मुद्रा, ऐसे वैसे, लेकिन मुद्रा का एक्चुअल मतलब क्या है? जैसे समझने के लिए आम बोलचाल की भाषा में, कि जैसे कि किसी पत्थर पे या किसी पत्थर से सब साउंड वेव्स टकरा करके जब वापस आती है तो हमें इको सुनाई पड़ती है, या किसी मिरर में जब हम टॉर्च की लाइट या रोशनी देते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारी तरफ आती है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर से, शरीर के विभिन्न अंगों से या विभिन्न जो सूक्ष्म केंद्र हैं जहाँ से ऊर्जा बाहर निकलती रहती है, हमेशा विकृत होती रहती है, जिसको हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में एक ऑरा के रूप में देखते हैं। तो वो ऊर्जा हमारे के माध्यम से, जो हमारे न्यूरोमस्कुलर नोड्स हैं उसको खोलते हैं, प्राणायाम के माध्यम से हम ऊर्जा को जागृत करते हैं। लेकिन मुद्रा के माध्यम से, बंध के माध्यम से जब हम उसे संचित करेंगे, उदाहरण के लिए आप समझिए कि अगर आप एक निश्चित जो राशि है वो महीने का कमाते हैं, लेकिन घर में अनावश्यक खर्च उत्पन्न हो जाए, तो वो लीक होता रहे, तो आपका बजट बिगड़ जाता है। उसी प्रकार शरीर के अंदर दैनिक क्रियाकलाप में बहुत सारे अनावश्यक गतिविधियां होती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर से ऊर्जाएं बाहर छीन होती रहती हैं, वितरित होती रहती हैं, निकलती रहती हैं। तो अगर आप योगाभ्यास के दौरान, आसनों की प्रैक्टिस के बाद, प्राणायाम के प्रैक्टिस के बाद जब आप बंध और मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो ऊर्जा जितना भी आपने कमाया है या स्टोर किया, बॉडी में जनरेट किया है, उसको आप बांध कर रख सकते हैं ताकि लंबे समय तक आपको वो सस्टेन करे, आपके बॉडी में इकट्ठा रहे। तो आज हम बहुत सारे मुद्रा के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो मेन 3 मुद्राएं हैं जो कि आप कभी भी कहीं भी बड़े आराम से, इसके लिए कहीं कोई विशेष परिस्थिति की जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि सुबह का समय हो या रात्रि का समय हो, जहाँ पे कि शांत वातावरण हो, जहाँ पे आप अपने एनर्जी को अनुभव कर सकें। जब उसका प्रयोग करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज कि मुद्राएं हमारे वेदों में या हमारे अलग अलग ग्रंथों में, योग के अलग अलग ग्रंथों में 5 प्रकार के मुद्राएं हैं। सबसे पहले तो हस्त मुद्राएं हैं। हस्त मुद्रा के बारे में बात की गई हैं कि जो विभिन्न प्रकार से हम लोग लगाते हैं। फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के जड़ में जब ऊपर की तरफ रखते हैं तो उसको बोलते हैं चिन्ह मुद्रा। हथेलियों को पलट करके नीचे ले जाते हैं तो ज्ञान मुद्रा, फिर हृदय मुद्रा, बहुत सारे मुद्राएं हैं। फिर बात आती है मन मुद्रा की, फिर बात आती है काया मुद्रा की जो फिजिकल लेवल पे हम लोग परफॉर्म करते हैं, फिर आती है बंध मुद्रा की जो बंध के साथ हम लोग परफॉर्म करते हैं, फिर बात आती है आधार मुद्रा की जो बेस, रूट
जहाँ पर हमारा उस एरिया में जो हम लोग एनर्जी को बांधते हैं। तो आज जो मैक्सिमम हमारे शरीर से ऊर्जा का खपत होता है वो हमारे मन के अव्यवस्था के कारण होता है। मन में जब अव्यवस्था, हम जिस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं या जिस भागदौड़ की ज़िंदगी में जी रहे हैं, वहाँ पर हमारा मस्तिष्क, हमारा मन बहुत एक्टिव रहता है, फंक्शनल रहता है। तो इस एरिए से बहुत सारे ऊर्जा जो है बाहर निकलती रहती है। तो इसके लिए हम आज 3 ऐसी मुद्राओं का अभ्यास करेंगे या 3 ऐसी मुद्राओं के बारे में जानेंगे जिसका कि आप प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और कुछ दिनों के अभ्यास के फलस्वरूप आप देखेंगे कि आपके शरीर में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। जब हम इटर्निटी की बात करते हैं, इटर्निटी मतलब यौवनता, चिर यौवन, अर्थात यौवन कैसे बना रहेगा? जब आपके शरीर से ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, जब आपके शरीर से ऊर्जा व्यवस्थित तरीके से, हमारे जो नाड़ियां हैं, नाड़ियां में सही तरीके से प्रभावित होंगी, ऊर्जा का खपत रुकेगा, तभी आपके पास एक अच्छा खासा जैसे हम बहुत सारे धनोपार्जन करते हैं और उसका खपत करते जाएं तो आपका बैंक बैलेंस बिगड़ जाएगा और विपत्ति काल में आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपने धन को संचय करके रखेंगे तो विशेष परिस्थिति में अपने शरीर के ऊपर या अपने लग्जरी के ऊपर आप खर्च कर पाएंगे। उसी तरह जब आप अपने शरीर में ऊर्जा को स्टोर करके रख पाएंगे तो आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल विशेष परिस्थिति में कहीं भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आज जो 3 मुद्रा जो अंतर्गत आता है, जो मेंटल लेवल पे परफॉर्म करना है, वो है सबसे पहले हम लोग करेंगे शांभवी मुद्रा का, उसके बाद खेचरी मुद्रा का और सन्मुखी मुद्रा। तो शांभवी मुद्रा अपने आप में एक अद्वितीय मुद्रा है। शांभवी मुद्रा अपने आप में एक योग के क्षेत्र में, एक आसनों के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए। तो उसके बारे में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो शांभवी मुद्रा है, शांभवी, शंभु भव, संभव, अर्थात जब आप एकाग्रचित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। वैसे तो इसके मतलब बहुत हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे संभव, संभवी 2 शब्द, संभव अर्थात सम मतलब एकाग्रता, एक जगह, वन पॉइंटेड, फोकस्ड हो जाते हैं। तो इसका अभ्यास करने के लिए हम जो सामान्य तौर पर संभवी मुद्रा अपने भ्रूमध्य को स्थान को देखने की एक अवस्था है, एक क्रिया है। तो इसमें बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठिए, दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ की हड्डी सीधी, और अब अपनी दृष्टि को अपने भ्रूमध्य के स्थान पर, ठीक दोनों भवों के बीच के स्थान पर केंद्रित करेंगे और संभवतः श्वास को सामान्य रखना है ताकि शरीर में विशेष तनाव उत्पन्न नहीं हो। धीरे धीरे अपने दोनों आई बॉल को समेटते हुए अपने भ्रूमध्य के स्थान पर ले आएं। श्वास सामान्य अवस्था में रहे। जब लगे कि आँखों में अत्यधिक तनाव का अनुभव हो तो धीरे धीरे आँखों को खोल लेंगे और थोड़ी देर के लिए आँखों को बंद करेंगे और अपने ललाट पर या आँखों में जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसे धीरे धीरे
सामान्य होने देंगे। श्वास पूरी तरह सामान्य। निरंतर अपनी दृष्टि अपने भ्रूमध्य के स्थान पर बनाए रखिए। आँखों में हल्की से भी तनाव का अनुभव हो तो दृष्टि को सामान्य बनाएंगे और आँखों को धीरे धीरे बंद करते हुए थोड़ी देर आँखों को सामान्य होने देंगे। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएंगे। धीरे धीरे आँखों की पलकों को खोलें और अपनी दृष्टि भ्रूमध्य के स्थान पर श्वास पूरी तरह सामान्य। अपने भ्रूमध्य के स्थान को निरंतर देखते जाइए। तब तक अपने दृष्टि को भ्रूमध्य के स्थान पर केंद्रित रखेंगे जब तक कि आँखों में अनावश्यक तनाव उत्पन्न ना होने लगे। जब लगे कि आँखों में अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो रहा है तो धीरे धीरे अपनी दृष्टि को सामान्य करेंगे और आँखों को बंद रखेंगे। तब तक आँखों को बंद रखना है जब तक कि आपकी आँखों की मांसपेशियां सामान्य ना हो जाए। जब लगे कि आँखों की मांसपेशियां सामान्य हो गई हों तो पुनः धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। प्रारंभ में इस अभ्यास को 3 से 5 चक्र करेंगे। जब लगे कि आप थोड़ा थोड़ा अभ्यस्त हो रहे हैं तो आप इस अभ्यास को लंबे अवधि तक 10 चक्र से 15 चक्र तक इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। जब खुली आँखों से आपकी अभ्यास में उच्चता या दक्षता हासिल होने लगे तत्पश्चात आप बंद आँखों से भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। बंद आँखों से किए जाने वाले इसी अभ्यास को अंतः सांभवी मुद्रा कहते हैं। जब खुली आँखों से सांभवी मुद्रा में परफेक्शन आ जाए, दक्षता प्राप्त हो जाए, तब आँखों को बंद करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और यह अधिक शक्तिशाली अभ्यास है क्योंकि इसमें सजगता अधिक अंतर्मुखी होती है। अब जो इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, शारीरिक स्तर पर सांभवी मुद्रा क्या करता है, आपके अंदर आँखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और इस जो अपर एरिया है इस एरिया का तनाव दूर करता है। और हम जानते हैं कि पूरे दिनचर्या में दिन भर किसी न किसी तनाव के रूप में हम अपने जीवन को जीते हैं, किसी न किसी प्रकार के तनाव को लेते ही हैं। और ये चाहे शारीरिक तनाव हो, चाहे मानसिक तनाव हो, चाहे भावनात्मक तनाव हो, तो ये सारे तनाव
को दूर करने का प्रयास, क्योंकि सारे तनाव बाद में जाकर के इकट्ठा आपके अंदर भावनात्मक तनाव के रूप में डेवलप होता है। तो भावनात्मक तनाव को दूर करने के लिए यह जो सांभवी मुद्रा है बहुत अच्छा अभ्यास है, और इसके प्रैक्टिस करने से एक तरह से क्रोध के ऊपर आप अपना नियंत्रण कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो हाइपर हैं, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, तो अगर इसका अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर क्रोध कम उत्पन्न होगा। और जब क्रोध कम उत्पन्न होगा, मन शांत होगा, तो आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप डिसीजन मेकिंग होंगे, आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा अभ्यास है, मानसिक स्थिरता लाता है, माइंड को बिल्कुल बैलेंस करेगा सांभवी मुद्रा, और विचार शून्यता की अवस्था ले आती है। जब आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर एक थॉटलेस प्रोसेस, माइंड में विचार शून्यता की स्थिति, अर्थात जो फ्लिकर माइंड है, क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्या, तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो धीरे 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 मन को शांत करेगा। तो जब मन शांत होगा, जब आपके अंदर प्रसन्नता रहेगी, तो आपके अंदर चिरयौवन बना रहेगा। तो योगा फॉर इटर्निटी। तो सांभवी मुद्रा का प्रैक्टिस अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात आपके अंदर एक प्रसन्नता का अनुभव, जो आनंद कहते हैं, जिस अल्टीमेट पर्पस क्या है योग, आपके अंदर आनंद की प्राप्ति। तो जो आनंद की प्राप्ति करनी है, आसन प्राणायाम के साथ साथ अगर आप सांभवी मुद्रा का प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर एक आनंद की प्राप्ति होगी। अब जो अगला अभ्यास हम लोग करेंगे वह है सन्मुखी मुद्रा का। सन्मुखी अर्थात 7 मुख, 7 द्वार। सन्मुखी मुद्रा, 7 द्वार, ये भी उसी प्रकार मन को एकाग्रचित बनाता है। लाभ बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इसको करते हैं कि क्या करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए इस अभ्यास को, और क्या होना चाहिए। तो इसको सन्मुखी मुद्रा को आप श्वास अंदर बाहर दोनों ही अवस्था में कर सकते हैं। श्वास को अंदर रोक करके भी कर सकते हैं, श्वास को बाहर रोक करके भी, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक के साथ भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे, और जो साइड का जो ये छोटा वाला कान है, ये जो कान का हिस्सा है, ये टिप, इस टिप को अंगूठे से प्रेस करेंगे ताकि बाहर की ध्वनि, सन्मुखी का मतलब है 7 मुख। 7 मुख कौन कौन सा, 2 कान, 2 आँख, 2 नासिका छिद्र, 6 और 1 मुंह। तो ये जो 7 द्वार हैं, इस 7 द्वार को बंद करना है, ताकि आप जिस प्रकार आप कछुए को देखते हो ना, कछुआ क्या करता है, अपने हाथ पैर को अपने कवच के अंदर समेट लेता है। उसी प्रकार सन्मुखी मुद्रा का प्रैक्टिस से आप अपने इंद्रियों को समेटने का कार्य करते हैं। ये अंतर्मुखी बनाता है और प्रत्याहार में डायरेक्ट आपको लेके चला जाएगा। जो साधक हैं, योग के साधक हैं, अगर सन्मुखी का प्रैक्टिस करते हैं तो सीधे प्रत्याहार की अवस्था में लेके चला जाता है। तो इसलिए सन्मुखी का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनको साथ करना है, जो लोग आप लाइव हैं, जो देख रहे हैं, वो साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक के साथ दोनों ही अवस्था में इस अभ्यास को करेंगे। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, एक बार देख लें कितनी देर तक रोकना है और कैसे करना है, फिर अभ्यास को मेरे साथ साथ करेंगे। इस अभ्यास को चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों हाथ से कान के जो टिप है उसको बंद करते हैं ताकि बाहर की आवाज़ सुनाई ना दे। फिर आँखों की पलकों को ऊपर से बंद करते हैं और मध्यमा जो मिडिल फिंगर है उससे नासिका छिद्रों को बंद करते हैं और फिर मुंह को बंद करते हैं। अब श्वास के साथ करेंगे, अंतर कुंभक के साथ। तो पहले श्वास को अंदर लें,
धीरे धीरे आराम से हाथों को हटाएंगे, आंखों को बंद ही करेंगे। आंखों को बंद ही रखना है। श्वास को अंदर तब तक रोक कर रखना है जब तक कि आप सामान्य तरीके से रोक सकें। अगर आपके अंदर कोई असुविधा हो या श्वास रोकने में परेशानी हो तो अभ्यास को सामान्य अवस्था में ले आएंगी, नॉर्मल। पुनः एक बार अंतर्कुंभक के साथ श्वास को अंदर रोकते हुए करेंगे इस अभ्यास को। हाथों की पोजीशन, दोनों हाथ के अंगूठे से कान के टिप को, फिर और इनहेल करेंगे। पुनः धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए सामान्य अवस्था में आएंगे। जब आप अपने सातों द्वार को बंद रखते हैं तो अंदर जो भी उद्दीपन, जो भी सेंसेशंस आपके मस्तिष्क के अंदर अनुभव हो, उसे पूरी तरह महसूस करने का प्रयास करना है। अब बहिर्कुंभक के साथ इसका अभ्यास करेंगे, श्वास को बाहर रोक करके। अब तक हमने 2 बार इसका अभ्यास किया, अब श्वास को बाहर रोकते हुए इस अभ्यास को करेंगे। ठीक है, पुनः उसी तरह दोनों कान के पटल को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, श्वास को पूरी तरह बाहर छोड़ते हुए वापस। तो इस प्रकार शुरुआती अवस्था में, शुरुआती प्रैक्टिस के दौरान आप 3 बार से प्रारंभ करिए, फिर धीरे 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 या तो अंतर्कुंभक के साथ इसका प्रैक्टिस करिए या बहिर्कुंभक के साथ श्वास अंदर लेकर के रोक करके इसका प्रैक्टिस करिए या श्वास छोड़ करके प्रैक्टिस करिए। तत्पश्चात जैसे जैसे आप इसमें अभ्यस्त होते जाएंगे, इस अभ्यास को बढ़ा करके पहले 5 मिनट तक इस अभ्यास को करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 30 मिनट तक ले जा सकते हैं, आधे घंटे तक इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभ्यास का जो बेस्ट टाइमिंग है, कब करना चाहिए, या तो अर्ली मॉर्निंग करें या फिर जब शांत हो, जब कोलाहल कम हो, ताकि जब आप अंतर्मुखी हों तो अंदर के साउंड्स को प्रॉपर तरीके से, जो अंदर सातों द्वार बंद होने के बाद जो अतीन्द्रिय अनुभव होती है, अंदर की तरफ जो अनुभव होता है, आप उसको पूरी तरह महसूस कर सकें। इसका जो मेन बेनिफिट है कि शारीरिक स्तर पर हाथों की उंगलियों से निकलने वाली जो ऊर्जा है, आप देखते हैं कि आपके उंगलियों से ज़्यादा ऊर्जा निकलती है इस पार्ट से। तो हाथों की उंगलियों से जो निकलने वाली ऊर्जा है और गर्मी मुख की पेशियों को, तंत्रिकाओं को उत्प्रेरित करके क्या करता है, इसको विश्रांति की अवस्था में ले आता है। मानसिक स्तर पर यह जो अभ्यास है, सजगता, जो हमारा अवेयरनेस है, उसको इंट्रोवर्ट बनाता है। और ये, जैसा कि मैंने अभ्यास से पहले कहा, कि ये डायरेक्ट आपको प्रत्याहार की अवस्था में ले जाएगा। और सन्मुखी मुद्रा जो है, नाद योग का एक अभ्यास है, जिसे जब आप बिंदु चक्र के आंतरिक नाद को सुनने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो
बहुत सारे इसके लाभ हैं, लेकिन जो शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर लाभ है वो आपको सीधा सीधा ये है कि अंतर्मुखी बनाता है, ताकि आपका माइंड वो बैलेंस हो सके, आप स्टेबल हो सकें। जो मल्टी डायमेंशनल अवेयरनेस है, माइंड में बहुत सारे फ्लिकर द्वंद्व चल रहे हैं, उस द्वंद्व को शांत करने के लिए ये जो सबसे पहला जो मैंने बताया कि संभावी मुद्रा और दूसरा है सन्मुखी मुद्रा, ये दोनों का जब आप अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कुछ दिनों के अभ्यास के कई बार ऐसा होता है कि समय नहीं मिल पाता शारीरिक आसनों के लिए, लेकिन अगर आप मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके माइंड मेंटल लेवल पे जो आपके अंदर पीस चाहिए, हार्मनी, इन मुद्रा के प्रयोग से आप अपने अंदर ला सकते हैं। अच्छा, किसको नहीं करना चाहिए सन्मुखी मुद्रा या अंतः संभावी मुद्रा, जो बंद आँखों से जो संभावी मुद्रा करते हैं, किसको नहीं करना चाहिए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं या डिप्रेशन के प्राइमरी स्टेज में हैं। तो जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, जब आप ऑलरेडी वो अंतर्मुखी हैं, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और धीरे धीरे अंतर्मुखी होते जाएंगे, तो पता लगा और डिप्रेशन में चले गए। तो वैसे व्यक्ति को, वैसे लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। लेकिन मन में बैलेंस करने के लिए, मन को स्थिर बनाने के लिए, आंतरिक द्वंद्व को समाप्त करने के लिए ये अभ्यास बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम लोग करेंगे उसमें करते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी, मैं सारे अपर लेयर के मुद्रास के बारे में बात कर रहा हूँ ताकि यहाँ के ऊपर बैठ के परफॉर्म कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बैठ कर के करें, आप अपने चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं इन तीनों मुद्रा का अभ्यास। या कहीं कोई विशेष जगह चाहिए या कोई विशेष वातावरण चाहिए, तो वैसे छोटे छोटे टिप्स जिसको कि आप अपने रेगुलर रूटीन में बैठ करके एक जगह शांत होकर के प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे खेचरी मुद्रा। तो खेचरी मुद्रा का जो प्रैक्टिस है इसका भी बहुत लाभ है। खेचरी मुद्रा में हम क्या करते हैं, अपने जिह्वा को तालू से स्पर्श कराते हुए अंदर की तरफ और धीरे 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 अंदर की तरफ जिह्वा को पीछे की तरफ खींचते हैं। खींचने से क्या होता है कि जो हमारा जो ये मस्तिष्क का एरिया है, हाँ, तो ये एक पॉइंट है अंदर तालू के अंदर जो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती, जो कि पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स को सीधा कंट्रोल, वो जो मसल्स है वहाँ से उसका लिंक है जो कि कंट्रोल करता है। तो ये अभ्यास आपके भूख प्यास, इसको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो कम करेगा। जब आपका भूख और प्यास पे कंट्रोल हो जाएगा तो आप अभी जो अनावश्यक शरीर के अंदर डालते हैं चीज़ें, भूख नहीं भी है फिर भी डाल रहे हैं, क्यों, खाने का मन है, तो जब इस पे जब कंट्रोल होने लगेगा तो आपके अंदर आंतरिक शांति आने लगेगी। जो शरीर में अनावश्यक चीज़ें हम खाते रहते हैं तो उसके कारण जो पचाने में जो ऊर्जा का खपत होता है वो ऊर्जा बचा रहेगा। जब ऊर्जा बचेगा तो उस ऊर्जा का लाभ आपके शरीर के दूसरे ऑर्गन्स, शरीर के दूसरे चीज़ें इस्तेमाल करने में लाएंगे। ठीक है, तो इसका अभ्यास करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप टंग को फोल्ड करके अंदर बैठें और कड़वा स्वाद आने लगे, करते समय कई बार आपको कड़वा स्वाद आएगा तो उसी समय अभ्यास को रोक दें। तो यह इंडिकेशन है कि जो टॉक्सिन्स है आपके अंदर, बॉडी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे बॉडी को अन्य यौगिक सटकर्मों के माध्यम से थोड़ा प्योरीफाई करें और तब जाकर के इस अभ्यास को करें। लेकिन थोड़े क्षण के लिए इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। तो और साथ साथ जो खेचरी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा लगा करके आप प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें उसमें अगर आप खेचरी मुद्रा लगा लें तो साथ, जैसे नाड़ी शोधन का प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन के प्राणायाम में भी आप खेचरी मुद्रा लगा सकते हैं। या फिर और जितने भी भस्त्रिका करते हैं तो भस्त्रिका में भी खेचरी मुद्रा का लगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर उज्जाई का प्राणायाम करते हैं, खास करके खेचरी मुद्रा लगा करके अगर आप उज्जाई का प्राणायाम करते हैं तो ये बहुत लाभ करता है।
इसमें अवेयरनेस कहाँ रहनी चाहिए प्रैक्टिस करते समय कि जिह्वा का जो खिंचाव है तालू तालू के अंदर पूरे दबाव पर रहना चाहिए। ठीक है। यह शरीर के प्राण शक्ति की रक्षा करता है। बहुत सारे जो बॉडी के अंदर हार्मोनिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, बहुत सारे उसको कंट्रोल करने के लिए जो जो इंडिकेशन भेजता है, जो हमारा मास्टर ग्लैंड है वो भेजता है। तो उस ग्लैंड को ये रेगुलेट करता है, संचालित करता है प्रॉपर तरीके से, उसको स्टिमुलेट करता है। तो इसका अभ्यास करना चाहिए। ये बेसिकली आता तो है हठ योग के अंतर्गत, लेकिन इसकी प्रैक्टिस मॉर्निंग में या फिर लेट नाइट इसका प्रैक्टिस करें। तो इसका अभ्यास करते हैं हम लोग। उज्जाई के साथ इसका अभ्यास करेंगे। टंग को फोल्ड करें, अपने जीवा को अंदर फोल्ड करें, मुंह को समान रूप से बंद करें और थ्रोट से इनहेलेशन एक्सहेलेशन खेचरी मुद्रा के साथ। गले में संकुचन करते हुए, टंग को फोल्ड करते हुए, पूरा ध्यान ब्रेथ पर उज्जाई के साथ। तो जितनी देर आप उज्जाई का अभ्यास करते हैं उतनी देर आप खेचरी मुद्रा लगा सकते हैं। जितनी देर आप अन्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं या भ्रामरी का प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी में भी आप खेचरी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार ट्राई करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। जब आप भ्रामरी का प्राणायाम करते हैं, हमिंग करते हैं, तो उस समय भी खेचरी मुद्रा लगा करके हमिंग कर सकते हैं। तो उस समय जो टंग के टिप से जो वाइब्रेशंस जनरेट होता है आप मस्तिष्क के अंदर, नॉर्मल भ्रामरी में आप क्या करते हैं कि जीवा को सामान्य अवस्था में रखते हैं, लेकिन अगर टंग को खेचरी मुद्रा में लगा करके भ्रामरी का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टंग के टिप से जो वाइब्रेशन है उसकी मात्रा ज़्यादा है और उससे लाभ आपका डबल, जो भ्रामरी से सामान्य लाभ मिलते हैं, खेचरी के साथ अगर आप भ्रामरी का प्रैक्टिस करते हैं तो इसका लाभ जस्ट डबल हो जाता है। तो ये मोटा मोटी 3 हम लोग मुद्रा के बारे में चर्चा किए, जाने कौन कौन से। सबसे पहला है शांभवी आईब्रो सेंटर, दूसरा है सन्मुखी सातों द्वार, दोनों कान, दोनों आँख, नासिका छिद्र, मुंह। उसके बाद है फिर खेचरी मुद्रा। इन 3 मुद्रा का अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर ही आपके अंदर मानसिक स्तर पर धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया। जब आपके अंदर मानसिक स्तर पर परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया, मन शांत रहने लग गया, तो डेफिनेटली मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा तो आपकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, डिसीजन मेकिंग होंगे। तो ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं। इसका मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस 3 प्रैक्टिस को ज़रूर करेंगे। और समय लगभग काफ़ी हो चुका, तो मैं एक बार पुनः कपिल देव केसरी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बधाई के पात्र हैं कि इस तरह के जितने भी साधक हैं, योगा प्रैक्टिशनर हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं, ताकि
जो उनकी नॉलेज है वो शेयर कर पाएँ, बता पाएँ, या पिछले विगत जो एक्सपीरियंसेस उनके अंदर आए हैं वो बता पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।